मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर कोटद्वार से है, जहां होली पर वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 13 और 14 मार्च को कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क की सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होली के दिन पर्यटकों के लिए बंद रहेगी। केटीआर की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक होली पर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वन्य जीवों का शिकार करते हैं। इसको देखते हुए हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। होली पे हमारे यहाँ हुड़दंग न मचे, ये न मचे, इसलिए 13 तारीख और 14 तारीख की होली है। तो 13 तारीख और 14 तारीख को नाइट स्टे और डे विजिट सब बंद रहेगा। हमारे कॉर्बेट में कोई पर्यटन का कार्य नहीं होगा। दूसरा, वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर क्या है? वन्य जीव और वन सुरक्षा के लिए तो होली में हमारा तो 24 घंटे ही तत्पर रहता है। इस कारण से चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है, पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर से प्रणव चैंपियन की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है और कोर्ट ने चैंपियन की न्यायिक हिरासत 18 मार्च तक बढ़ा दी है। प्रणव चैंपियन को 27 जनवरी को जेल भेजा गया था और एक बार फिर से चैंपियन की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने चैंपियन की न्यायिक हिरासत 18 मार्च तक बढ़ा दी है। देखिए, प्रणव चैंपियन को 27 जनवरी को जेल भेजा गया था। तो पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन को कोर्ट से यह बड़ा झटका लगा है। हरिद्वार से खबर सामने आ रही है। संजय पुंडीर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, प्रणव चैंपियन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है, अभी क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, लगातार ही उनकी याचिका पर सुनवाई हो रही है और कोर्ट से अभी उन्हें राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आज उनकी सुनवाई में एक बार फिर उनकी याचिका खारिज हो गई है और समय बढ़ाकर अब 18 मार्च को उनकी अगली सुनवाई होगी। यानी ये भी कह सकते हैं कि जो इस बार एक बड़ा महापर्व होली का है वो भी उनका कहीं ना कहीं जिला कारागार में मनाया जाएगा। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक है उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि आज उनकी याचिका पर सुनवाई होगी और वो कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल सकती है। जी ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पर पुलिस का गांजा तस्करों पर एक बड़ा एक्शन सामने आया है। यहां पर महिला समेत 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 10 किलो गांजे के साथ तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया है और एक महिला समेत 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। रानीपुर पुलिस और ANTF ने यह कार्रवाई की है। 10 किलो गांजा भी बरामद किया गया है और साथ ही तस्करों की भी गिरफ्तारी की गई है। तो हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने गांजा तस्करों पर यह बड़ा एक्शन लिया है। संजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, लगातार देखिए ड्रग फ्री देवभूमि को लेकर अभियान भी चल रहा है। अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है, गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी? देखिए, हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जिले भर में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। लक्सर की बात की जाए, रुड़की की बात की जाए या झबरेड़ा की बात की जाए, तो तमाम जगह एक विशेष दिशा निर्देश दिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिस तरह से अभियान है नशा मुक्त 2025, उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए संजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर पौड़ी से है, जहां पर बसंत ऋतु आते ही उत्तराखंड के पहाड़ों में होली का रंग चढ़ने लगता है। पौराणिक परंपरा के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं में होली, खड़ी होली और बैठकी होली बेहद प्रचलित है। आधुनिक युग की ओर बढ़ते हुए लोग पौराणिक परंपरा को भूलते जा रहे हैं, लेकिन नयार घाटी क्षेत्र के सतपुली क्षेत्र में होल्यार की टीम विगत 11 वर्षों से उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति और परंपरा उत्तराखंडी खड़ी होली को जीवित रखे हुए हैं। पुत्र अमर रया नाते, पुत्र अमर रया नाथ, पुली वाले। लगभग 11 सालों से हम ये होली, जो खड़ी होली हमारी उत्तराखंड की पारंपरिक होली खेली जाती थी, जो कि विलुप्ति के कगार पर थी, उसे हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया, जिसमें कि हम 4 लोग थे।
मैं प्रेम सिंह रावत और मनीष जी और डबल सिंह मियाँ और मुकेश चंद, 4 लोगों का हमारा ये जुड़ना आज हमारे साथ में एक अच्छा खासा कारवां जुड़ता चला गया है, जिससे कि हमें खुशी हो रही है कि हमारी संस्कृति का अब इस तरीके से बचाव होता रहेगा। हम होली के हुलियार टीम सतपुली जो नयार घाटी सतपुली से आए हैं, विभिन्न पौड़ी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के उत्तराखंड की जो पारंपरिक खड़ी होली है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए और इसको बचाने के लिए, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सके और निरंतर जो हमारी जो संस्कृति है जो पिछड़ती जा रही है और आने वाले नौनिहालों को इस संस्कृति का पता नहीं है, उस संस्कृति से रूबरू कराने के लिए निरंतर पिछले 11 वर्षों से हम लोग लगे हुए हैं और निरंतर इस पर कार्य कर रहे हैं और आगे भी इस पर ये कार्य चलता रहेगा और निरंतर ये खड़ी होली उत्तराखंड में पूरे ही प्रदेश में जाकर के अपने संस्कृति और जो परंपरा है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा से खबर है जहां घर घर होली की धूम मची हुई है। महिला होलियार ढोलकी और मंजीरे की थाप के साथ पारंपरिक महिलाओं के द्वारा ब्रज वृंदावनी कुमाऊनी खड़ी होली के साथ साथ झोड़ा चाचुड़ी वाद्य यंत्रों के साथ होली के गीत गाती हैं। मांगलिक देवी देवताओं के गीत भी प्रस्तुत कर रही हैं। आज मेरे घर में महिला होली है और ये होली वैसे पौष के महीने से शुरू हो जाती है, लेकिन बसंत पंचमी के बाद जो ये एकादशी के बाद रंग पड़ता है तो होली अपने फुल फॉर्म में आ जाती है उस समय। उसके बाद घर घर में होली होती है, हर घर में होली होती है। महिला होली, खड़ी होली, बैठकी होली और महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है कि होली का बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रुड़की से है जहां पर होली से पहले होने वाले होलिका दहन का न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसे विशेष स्थान दिया गया है और मान्यता है कि इस दौरान किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। पुरोहित महासभा के अध्यक्ष आचार्य रजनीश शास्त्री ने बताया कि होली का पर्व सदियों से सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां विद्युत आपूर्ति को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने की दिशा में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम यानी कि RT- प्रणाली की स्थापना तेजी से की जा रही है, जिससे उपसंस्थानों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। RDSS योजना के तहत प्रदेश भर में 215 उपसंस्थानों पर RT- प्रणाली की स्थापना की जा रही है, जिनमें 162 उपसंस्थानों में ये कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। RDSS के तहत हम लोगों को जो कार्य दिया गया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं वो पूरी कर सकें। लेकिन जबकि ये काम थोड़ा सा लेट अवॉर्ड हो पाया पूरे देश में, तो हो सकता है कि इसका एक्सटेंशन और मिले तो 2 साल के अंदर हम कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी से खबर है जहां जनपद के कौड़िया फॉरेस्ट में पिछले 7 से 8 वर्षों से संचालित होने वाली 18 जीप सफारियों के संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। यह वजह इसलिए हुई क्योंकि ARTO द्वारा फरवरी माह में 18 जीप सफारी सीज कर दी गई थी, लेकिन लगभग 1 माह होने के बाद भी ARTO द्वारा सफारी संचालकों को परमिट जारी नहीं किया गया, जिसके बाद परेशान होकर सफारी संचालकों ने जिला मुख्यालय नई टिहरी पहुंचकर जिलाधिकारी से जीप सफारी छुड़वाने की मांग की है। हमारी इधर कौड़ा फॉरेस्ट रेंज में 18 जंगल सफारियाँ चलती थी। पर्यटक उस पर आते जाते थे, घूमते फिरते थे, जिसमें 18 ड्राइवरों के परिवार जो है पल रहे थे। गाड़ी मालिकों का रोजगार का साधन था। उन 18 गाड़ियों को RTO ने सीज कर रखा है, धनवल्टी तहसील में बंद है। तो उन गाड़ियों को छुड़वाने के लिए हम आज जिलाधिकारी महोदय से हमने मुलाकात की और उसके लिए ज्ञापन भेजा। क्या आश्वासन दिया है? क्या DM साहब ने कहा है कि आप जो है RTO से मिलिए, RTO जो है इस पर करेंगे। कौड़िया रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर सफारियाँ चलाते हैं, जिसमें कि 18 सफारियाँ हैं और उसमें 12 मालिक हैं, जो कि 18 गाड़ी के ऑनर्स हैं। हम सभी मिलके यहाँ पे आज DM सर के पास अपना सहमति पत्र लेके आए हैं, जिसके हिसाब से कि हमें अब सभी सहमत हैं और क्रमबद्ध तरीके से चलने के लिए भी तैयार हैं।
और जो हमने अभी डीएम साहब को लेटर दिया है, डीएम साहब का जो हमें निर्देश हुआ है कि आरटीओ के थ्रू हमें जो भी कार्रवाई करनी है उसके ऊपर विचार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से खबर है जहां पर होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस ने स्थानीय व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और लोगों के साथ एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने सभी से होली पर्व को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण मनाने की अपील की है। एसपी देहात जया बलोनी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में एसपी देहात ने लोगों से होली पर्व के दौरान क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था से संबंधित समस्याओं व अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। और जो हमारी ये मंत्री जी है उनकी तरफ से आश्वस्त किया गया है कि वो भी 10 लाख। देखिए, गत कई वर्षों से मैं लगातार इन बैठकों में आ रहा हूँ और पुलिस प्रशासन के द्वारा हमेशा त्योहार से पूर्व एक बैठक रखी जाती है और इवन फॉर दैट मैटर यात्रा से पूर्व भी एक अलग से बैठक करी जाती है। तो आज एसपी देहात हमारी जो जया बलूनी जी है उन्होंने बैठक रखी थी। सौभाग्य से हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा भी उसमें सम्मिलित हुई और ऋषिकेश के समस्त व्यापारी प्रतिनिधि, हमारे वार्ड पार्षद, अलग अलग संगठनों के लोग थे। तो सब लोगों ने अपने सुझाव दिए कि होली को कैसे सौहार्द के साथ अच्छे माहौल में मनाया जा सकता है। कुछ ट्रैफिक को लेकर समस्या थी, उसके बारे में अपने सुझाव दिए। तो मुझे लगता है कि पुलिस इस पर काम करेगी। अगर आपके पास कोई भी आता है, पुलिस के पास अगर कोई भी महिला आती है या कोई भी शहरवासी आता है तो आप उन्हें सुने, आप उनके साथ आपका व्यवहार सौहार्द पूर्वक होना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। गलत सही का वो बात की बात है, लेकिन उन्हें वो भटके नहीं। देखिए, जो आगामी होली का त्योहार है इसके संबंध में आज कोतवाली ऋषिकेश में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कि सभी वर्गों के लोग यहाँ पर जो संभ्रांत नागरिक हैं ऋषिकेश नगर के वो आए थे। उसमें सुझाव भी दिए गए, साथ ही साथ यातायात संबंध में और जो कि आगामी हमारी 4 धाम यात्रा है उसके संबंध में नशे के विषय पर भी बात की गई और इसमें जो भी सुझाव आए हैं उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, जो भी शिकायतें आई हैं उस पर भी कार्रवाई करेंगे और हमारी तरफ से भी जो निर्देश थे वो भी बताए गए हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोईवाला से खबर है जहां पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। प्राइवेट चार्टर से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं महेंद्र सिंह धोनी और धोनी को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। डोईवाला के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी प्राइवेट चार्टर से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और देखिए फैंस की भारी भीड़ वहां पर देखने के लिए एकत्रित हो गई और क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन की शादी में शामिल होंगे। ये बताया जा रहा है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी के लिए रवाना हुए हैं धोनी की पत्नी साक्षी धोनी भी साथ में मौजूद। कई क्रिकेटर्स भी शादी समारोह में शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कालाडूंगी से है जहां नगर पालिका में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, अवैध रूप से संचालित मदरसे, अवैध रूप से संचालित स्लॉटर हाउस और नगर में व्याप्त अनियमितताओं के चलते भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम जंतवाल की अध्यक्षता में भाजपा पदाधिकारी, हिंदू संगठनों, व्यापारियों, स्थानीय जनता ने नगर पालिका कालाडूंगी पहुंचकर अधिशासी अधिकारी कालाडूंगी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। कालाडूंगी नगर पालिका में कई अनियमितताएं थी, तो उस नाते आज ईओ साहब का घेराव करने के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं और अभी तक ईओ साहब आए नहीं, लेकिन हम उनको बिना ये ज्ञापन दिए और अपनी जो मांगे हैं इनको मनवा के ही जाएंगे और इनको हम 3 से 5 दिन का समय देंगे। जो हमारी कार्रवाई हुई है, कई अतिक्रमण हैं या अवैध काम हैं, कई चीज़ें जो नगर पालिका के अंदर में जो इनके हाथ में है, वो इस कालाडूंगी को सभ्य और सुंदर बनाने में जो सहयोग करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। अगर ये हमारे जो हमने जो मांगे की इन पे वो नहीं करते हैं तो हम आज को और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। यहाँ पर जो नगर पालिका तह बाजारी लेती है या हाट बाजार जो आयोजित करती है, साप्ताहिक बाजार जो आयोजित करती है, उससे आने वाली ग्रामीण जनता को और नगर के लोगों को जो परेशानियाँ होती हैं उस पर भी यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की कि यह बाजार रोड के एक साइड लगना चाहिए और इसकी 6-6 माह की इसमें रहना चाहिए कि 6 माह एक साइड लगे और 6 माह एक साइड लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी से खबर है जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत की अध्यक्षता में पालिका के सभागार में शहर की विभिन्न समस्याओं से संबंधित अधिकारियों के साथ एक बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड की बैठक में नई टिहरी शहर की प्रमुख समस्याएं, सीवरेज ट्रीटमेंट, पालिका को पर्यटन से जोड़ने और आय के साधन बढ़ाने, सड़कों का हाईटेक शौचालय बनाने, सड़कों पर नगर पालिका की संपत्तियों को वापस लेने जैसे सरकारी विभागों पर टैक्स लगाने मुद्दे,
सदन में छाए रहे। इस मौके पर बैठक में नगरपालिका क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न प्रस्ताव भी ध्वनिमत से पारित किए गए। बोर्ड में आज तय हुआ है कि एक तो जो वोटिंग पॉइंट है उससे हमें स्वच्छता और पर्यावरण का टैक्स मिले, वहाँ की जो पार्किंग है वो नगरपालिका को मिले। इसके साथ जो सरकारी कार्यालय है इन पे हम टैक्स लगाएं जिससे हमारी एक अर्निंग हो सके, एक इनकम हो सके और हमारा जो शहर को स्वच्छ रखने का जो हमारा आगे कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ हमारा पर्यटन से भी, टाटा से भी सबसे निवेदन है, सरकारी कार्यों से भी निवेदन है कि वो लोग हमें टैक्स दे, हमें अपना यूजर चार्ज दे और इस नगरपालिका को आगे बढ़ने। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां पर समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल शुरू की है और इस पहल के तहत विभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्धाश्रम और विभाग के अन्य संस्थाओं की निगरानी सीसीटीवी से की जा रही है, जिनकी निगरानी समाज कल्याण मुख्यालय से की जा रही है। मामले की जानकारी समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्रा ने देते हुए कहा कि मॉनिटरिंग के जरिए संस्थानों की दशा और दिशा जानने के लिए पहल की गई है। समाज कल्याण विभाग के सभी जो संगठन हैं, जैसे जिला स्तर में जो हमारे समाज कल्याण के ऑफिस हैं, हमारे छात्रावास हैं, वृद्धावस्था आश्रम है हमारे, और दिव्यांग कर्मशालाएँ हैं और जो भी और हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं और वहाँ पर छात्र हैं, जैसे हमारा ओल्ड एज है, इनको किस तरह से वहाँ रखा जा रहा है, इसका हमने एक निगरानी तंत्र इसमें विकसित किया है। और हमारा जो डायरेक्टरेट है और IT सेल है उसमें इसकी एक्सेस आ गई है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।